एक औरत अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही होती है। तभी उसी समय अचानक उस औरत की लड़की आ जाती है, बेटी आ जाती है और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। इस घटना को देखकर वो ऐसी बात करती है जिससे सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। दरअसल वो लड़की कहती है कि आप जो मेरी माँ के साथ कर रहे हैं वही कार्य, वही कृत्य मेरे साथ भी करिए। यह सुनकर वो आदमी हैरान हो जाता है, उसका प्रेमी, और कहता है कि नहीं, तुम मेरी बेटी समान हो, तुम्हारे साथ ऐसा कृत्य नहीं कर सकता। इस पर लड़की धमकी देने लगती है। तब उस लड़की की माँ आती है, कहती है कि ये जो कर रही है आप उसके साथ कर दीजिए। फिर इसके बाद वो, उसका प्रेमी, उस लड़की के साथ भी संबंध बनाता है और इसके बाद एक ऐसा खौफनाक खेल होता है जिसके पीछे एक कत्ल हो जाता है और कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों, ये घटना बहुत ही दिल को दहला देने वाली घटना है। इस घटना को आपको ज़रूर सुननी चाहिए। तो आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति फर्स्ट चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोग के बीच में ऐसी ही नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूं। तो दोस्तों, यह जो घटना है, ये घटना बिहार प्रदेश का एक ज़िला लगता है भागलपुर, और इसी भागलपुर ज़िले के अंतर्गत एक थाना लगता है जिसका नाम है सनहोला। और सनहोला थाने के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है बड़ा रमासीपुर। इसी बड़ा रमासीपुर का ये घटना है। एक लड़की अपने भाई को फ़ोन करके बताती है कि भैया, चाचा एक हफ्ते से गायब हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। जब ये बात उसका बेटा सुनता है, उसके बेटे का नाम रहता है दयानंद यादव, और जो व्यक्ति गायब रहता है उसका नाम रहता है कैलीदास यादव। कैलीदास यादव का बड़ा बेटा रहता है दयानंद यादव, और एक कैलीदास की पत्नी रहती है, उनका नाम रहता है सरिता यादव। और कैलीदास के एक और बेटा और एक बेटी रहते हैं जिसका नाम रहता है अभिषेक, और बेटी का नाम रहते हैं जूली यादव। इतने लोगों का उनका परिवार रहता है। फिर लड़की बताती है कि चाचा का कहीं पता नहीं है, ये कई दिनों से लापता हैं। यह बात सुनकर उनका बड़ा बेटा कहीं बाहर रहता था, वहाँ से आता है और आने के बाद अपने पिताजी की तलाश करने लगता है, उनकी छानबीन करने लगता है। कई जगहों पर ढूंढता है लेकिन उनके पिता का कोई अता पता नहीं चलता है। फिर एक दिन गांव वाले, जो अगल बगल के घर रहते हैं गांव में, वो बताते हैं कि तुम्हारे घर के आसपास किसी चीज़ की बदबू आ रही होती है। जब ये बात दयानंद यादव सुनता है तो उसकी छानबीन करने लगता है और उसमें सफल भी हो जाता है। फिर वो देखता है कि ये बदबू मेरे घर के आंगन से ही आ रही है। जब इसके बारे में उसको पता चलती है तो हैरान और परेशान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर ये बदबू है किसकी। इसके बाद पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस अपने टीम के साथ उस घटना स्थल पर आती है। जब आती है तो छानबीन करने लगती है कि आखिर बदबू किस जगह से आ रही है, और डॉग स्पॉट भी आता है, उससे छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि ये बदबू घर के आंगन में से ही आ रही है। फिर घर के आंगन में छानबीन शुरू होती है। वहाँ पर एक जगह ईंट उखाड़ी जाती है। जब ईंट उखाड़ी जाती है तो पता चलता है कि वहीं पर एक लाश दबी है। उसकी खुदाई होती है। खुदाई होने के बाद एक कंकाल निकलता है जो कि कैलीदास यादव की लाश रहता है। उसमें उस लाश को दफनाया गया होता है। पुलिस यह चीज़ को, इस घटना को देखकर हैरान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर ये हत्या किसने की है। फिर आसपास के लोगों से पता चलता है कि ये हत्या कोई और नहीं बल्कि इसी के घर वालों ने की है, क्योंकि इस समय यहाँ परिवार में कैलीदास की पत्नी रहती थी, उसका एक बेटा रहता था और एक बेटी रहती थी। जो उसकी पत्नी थी सरिता यादव, उसका एक ढाबा था, वो एक होटल चलाती थी और उसका साथ उसकी बेटी और उसका छोटा बेटा देता था। इसके बाद पुलिस उन लोगों से पूछताछ करने लगती है। पहले तो जो गाँव के लोग होते हैं गुस्सा आ जाते हैं और उसकी पत्नी सरिता यादव को, उसकी बेटी को मारने पीटने लगते हैं। इसके बाद जब पुलिस देखती है कि ये मामला शांत नहीं होगा, वो सोचती है कि पहले से ही तो एक लाश है
और इसके बाद क्या पता है 2-2 लाश और हो जाएं। इसके बाद मामला को शांत कराया जाता है और इन दोनों को एक साथ लेकर पुलिस थाने लेकर चली जाती है। थाने में जाकर सरिता यादव से पूछताछ करते हैं। पहले तो सरिता यादव सही बात बताती नहीं है, कहती है कि हमने अपने पति की हत्या नहीं की है, आखिर हम अपने पति की हत्या क्यों करेंगे। इसके बाद पुलिस का शक सीधा सरिता यादव पर ही जाते हैं और उसकी बेटी पर। अपनी तरीके से पूछताछ करने लगते हैं, पूरी कड़ी कार्रवाई के साथ पूछने लगते हैं। इसके बाद जो सरिता घटना बताती है उससे ये पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आखिर एक पत्नी अपनी पति की ऐसे निर्मम हत्या कैसे कर सकती है। दरअसल बात ये होता है कि जो सरिता यादव रहती है, एक ढाबा उसके ढाबे की होती है, ढाबे की दुकान रहता है जहाँ जो नए नए ग्राहक आते हैं खाना खिलाते हैं, और उसके साथ में उसका बेटा था, एक छोटा बेटा, और उसकी बेटी साथ देती थी। और जो बड़ा बेटा था दयानंद यादव, वो कहीं दूर रहकर अपना कमाता था और उनके ढाबे पर बहुत सारे अनेकों लोग आया करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है, ढाबा अच्छा खासा ढाबा चलने लगता है, अच्छी कमाई होने लगती है। फिर एक इंसान आता है, एक शख्स आता है जिसका नाम रहता है दिनेश। दिनेश से सरिता यादव की ज़्यादा ही जान पहचान हो जाती है, मुलाकात हो जाती है। वो बराबर उसके ढाबे पर आने लगता है और आने के बाद उन दोनों में दोस्ती हो जाती है, बातचीत होने लगती है और ऐसे ही करते करते दोनों में प्यार हो जाता है। दोनों एक नज़दीकियाँ आने लगते हैं। एक दिन दोनों एक साथ संबंध भी बना लेते हैं और जब ये सिलसिला चालू होता है तब फिर चलता ही रहता है। जब भी दिनेश का मन करता वो सरिता के साथ आता और रातें गुजार कर चला जाता। और ये बात कालिदास की ये बात का पता ही नहीं था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ संबंध है। ऐसे ही दिन कटता जाता है, समय गुजरता जाता है। फिर एक दिन सरिता यादव रहती है, वो दिनेश के साथ संबंध बना रही होती है। तभी उसकी बेटी आ जाती है जिसका नाम जूली रहता है, जूली यादव। जूली यादव दोनों की आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है और देखने के बाद हैरान हो जाती है। फिर ये लोग सहम जाते हैं, अपने कपड़े ठीक करने लगते हैं। तभी जूली यादव कहती है कि अभी ये कार्यक्रम नहीं बंद करना है, जो आप मेरी माँ के साथ कर रहे थे वही कृत्य वही कार्य मेरे साथ भी करिए। दिनेश जब ये बात सुनता है तो परेशान हो जाता है। वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी माँ से मैं प्यार करता हूँ, तुम तो मेरी बेटी समान हो, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। इस पर वो जूली कहती है कि अगर आप मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे तो मैं अपने पिताजी से बात बता दूंगी, अपने भाई से ये बात बता दूंगी, जिससे कि आपकी बहुत बदनामी होगी और आप यहाँ कभी आ नहीं सकते, मेरी माँ से मिल नहीं सकते। जब ये धमकी देती है तो उसकी माँ कहती है कि जो कह रही है तुम आप उसके साथ भी कर दीजिए। इसके बाद दिनेश उसकी बेटी के साथ भी संबंध बनाता है। फिर ये सिलसिला चालू होता है तो चलता रहता है। इसका मन करता वो उसके ढाबे पर आ जाता और कभी उसकी बेटी के साथ तो कभी उसकी माँ के साथ संबंध बनाता रहता था। लेकिन कालिदास को इस बात की जरा भी खबर नहीं थी कि दिनेश का मेरी बेटी और मेरी पत्नी के साथ नाजायज़ रिश्ता है। दोस्तों कहते हैं कि अगर चोरी 1 दिन 2 दिन की जाए तो चल जाता है, नहीं पकड़ सकेगा कोई। लेकिन जब ये चोरी लगातार की जाती है तो एक न एक दिन ये चोरी पकड़ी ही जाती है। फिर एक दिन गांव वालों को थोड़ा मोड़ा भनक लग जाती है कि सरिता यादव की दिनेश से चक्कर है। जब ये बात गांव वाले कालिदास को बताते हैं, खबर पहुंचाते हैं, तो पहले तो विश्वास नहीं करता है। इसके बाद सोचता है कि क्यों ना इनकी जो करतूत है उसको पकड़ा जाए कि आखिर इन दोनों में संबंध सही है या गलत है। इसके बाद एक दिन अचानक कालिदास जब अपने ढाबे पर जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी सरिता यादव दिनेश से आपत्तिजनक स्थिति में दिनेश के साथ पकड़ी जाती है, उसके साथ नाजायज़ संबंध बना रही होती है। जब यह घटना कालिदास देखता है तो बहुत ही क्रोधित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। वो अपनी पत्नी को बुरी तरह से मारने पीटने लगता है और दिनेश को धमकाकर गाली देकर वहाँ से भेज देता है। इसके बाद तो कुछ दिन मामला शांत हो जाता है। फिर ये दोनों की आदत नहीं छूटती है, माँ बेटी की आदत वैसे की वैसी रहती है। फिर दिनेश चोरी छुपे उसके ढाबे पर आने लगता है और इसी बीच एक दिन दिनेश उसकी बेटी जूली यादव के साथ संबंध बना रहा होता है। तभी कालिदास इस घटना को देख लेता है। जब वो इस घटना को देखता है तो हैरान हो जाता है कि ये तो मेरी पत्नी के साथ संबंध बना ही रहा था, अब मेरी बेटी के साथ भी ऐसा ही करता है।
फिर उस दिन भी मारपीट होता है, लड़ाई झगड़ा होने लगता है। इसी बीच जो माँ बेटी रहते हैं कैली दासों को बुरी तरह से पकड़ लेते हैं और जो दिनेश रहता है उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद ये लोग सबूत मिटाने के लिए, समझ में नहीं आता ये लोग क्या करें। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए घर के ही वहाँ जो ढाबे जो अपने उसका घर था, घर के ही आंगन में गड्ढा खोदकर उसी में उसकी शव को दफना देते हैं और ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। इसके बाद जो उसकी पत्नी रहती है सरिता यादव जाती है, कुछ ईंट का बंदोबस्त करती है, ईंट लाती है और बहुत सारा ईंट अपनी बेटी से मांगा कर घर के आंगन में बिछवा देती है और कहती है कि बरसात का मौसम हो गया है और ये बरसात होने के कारण घर में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, आंगन में पानी लग जा रहा है, जिसकी वजह से ईंटा बिछवा देती है। फिर इसके बाद एक हफ्ता बीत जाता है। जब कालिदास का कोई अता पता नहीं चलता है तो उसका बड़ा बेटा दयानंद यादव आता है और इसकी छानबीन करने लगता है। छानबीन करने के बाद जब बदबू आती है तो बदबू से पता चलता है कि यहाँ लाश छिपी है। उसी से इस घटना का खुलासा होता है। जब पुलिस इसके बारे में जानती है तो परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है। इसके बाद दोनों माँ बेटी को हिरासत में लेकर उसके ऊपर कोर्ट कार्रवाई होती है, मुकदमा दर्ज होता है और इस समय दोनों माँ बेटी जेल के सलाखों के पीछे हैं। अब पुलिस वाले ही तय करेंगे, कोर्ट ही तय करेगा कि इनकी क्या सज़ा होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखिए। तो दोस्तों, इस घटना से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।